जिस क्षण पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है, आप चीजें खोने लगते हैं, दोस्त, आदतें, यहां तक कि अपने कुछ हिस्से भी। लेकिन जो आप पाते हैं उसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। पहला, आपकी पहचान बदलने लगती है। पवित्र आत्मा केवल यह नहीं दिखाता कि क्या गलत है, वह यह भी दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अचानक पाप सिर्फ बुरा महसूस नहीं होता, बल्कि अजनबी लगता है, जैसे कोई जैकेट पहनना जो अब फिट नहीं बैठती। आप पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ आपको रोकता है। वही आत्मा है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो सब नया हो गया। यह नियमों की बात नहीं है, यह पुनर्जन्म की बात है। पवित्र आत्मा आपकी पहचान को बल से नहीं, आग से फिर से लिखता है। और जब आप स्वयं को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं, तब बाकी सबका पकड़ना ढीला पड़ जाता है। दूसरा, आप दुनिया के स्वाद को खोने लगते हैं। जो चीजें पहले आपको उत्साहित करती थीं, वे अब वैसा असर नहीं करती। आप पार्टियों की बजाय शांति को और लोकप्रियता की बजाय उद्देश्य को तरसने लगते हैं। यह पवित्र बनने की कोशिश नहीं है, यह परिवर्तन है। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरण होते जाओ। जब पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है तो आपकी भूख प्यास बदल जाती है। आप उन चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो आपको खाली छोड़ जाती हैं। यहां तक कि आपकी इच्छाएं भी शुद्ध होने लगती हैं, क्योंकि आत्मा केवल आपके कामों को साफ नहीं करता, वह आपकी चाहतों को नया बना रहा होता है। तीसरा, आत्मिक युद्ध तीव्र हो जाता है। जिस क्षण आत्मा आप में चलता है, नरक सचेत हो जाता है। आप सोचते थे जीवन पहले कठिन था, लेकिन अब लगता है जैसे आप पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब दास नहीं बल्कि खतरा बन गए हैं। गलातियों 5:17 कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। यह सिर्फ जीवन का गड़बड़ होना नहीं है, यह राज्यों का टकराव है। प्रलोभन तेज हो जाते हैं, शंकाएं ऊंची आवाज में बोलने लगती हैं, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, वह विरोध इस बात का सबूत है कि आप पक्ष बदल चुके हैं। यह दंड नहीं है, यह शक्ति के लिए आपकी स्थिति है। चौथा, आप परमेश्वर को अलग ढंग से सुनने लगते हैं। यह हमेशा आवाज नहीं होती, यह एक आभास होता है, एक हल्की प्रेरणा कि उस जगह से निकल जाओ, एक फुसफुसाहट कि उस व्यक्ति को फोन करो, या अचानक की शांति। जब भीतर सब घबराने को कहता है, तब पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं बल्कि धीरे धीरे मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16:13 कहता है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य में ले चलेगा। जब वह आप में प्रवेश करता है तो दुनिया का शोर फीका पड़ने लगता है। जिंदगी शांत नहीं होती, पर आपकी आत्मा गहराई से सुनने लगती है। और जब आप उस आवाज का अनुसरण करते हैं तो दरवाजे खुलते हैं, जाल से बच जाते हैं और उन जगहों पर शांति पाते हैं जो पहले आपको तोड़ देती थीं। पांचवा, आप पवित्रता की ओर खींचने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है तो यह धर्म की बात नहीं बल्कि सामंजस्य की बात है। आप केवल चर्च जाना नहीं चाहते बल्कि चर्च बनना चाहते हैं। आप स्क्रीन टाइम से ज्यादा शांति के समय को तरसते हैं। आराधना संगीत से बढ़कर ऑक्सीजन बन जाती है। 1 पतरस 1:16 कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, अलग किया जाना है। आत्मा आपको अलग करता है ताकि आप दूसरों से श्रेष्ठ न बने बल्कि परमेश्वर के निकट हो सकें। और जितना निकट आते हैं उतना कम आप उन चीजों को सहन कर पाते हैं जो पहले आपको सुन्न कर देती थी। छठा, आप में एक साहस विकसित होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। आप जो पहले चुप रहते थे अब आग से बोलते हैं, अहंकार से नहीं पर अधिकार से। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यह शक्ति हमेशा चमत्कारों में नहीं, कभी आपके शब्दों में दिखाई देती है। आप फिट होने के लिए सिकुड़ना बंद कर देते हैं। आप सत्य के लिए खड़े होने लगते हैं, चाहे असुविधाजनक ही क्यों ना हो। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, पर उसका नियंत्रण टूट जाता है, क्योंकि आत्मा केवल आपको सांत्वना नहीं देता
वह आपको तैयार भी करता है। और जब वह आपसे बोलता है तो लोग केवल आपको नहीं सुनते, वे उसे महसूस करते हैं। 7वां, आप मरने लगते हैं ताकि सचमुच जी सकें। पुराना आप जीवित नहीं रहता। अहंकार टूट जाता है, अभिमान उजागर हो जाता है, धीरे धीरे शरीर का नियंत्रण कम होता जाता है। गलातियों 2:2 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं जीता पर मसीह मुझ में जीवित है। यह आत्म सुधार नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। पवित्र आत्मा मरम्मत करने नहीं आता, वह पुनरुत्थान करने आता है। और पुनरुत्थान से पहले हमेशा मृत्यु होती है। आपकी योजनाओं की मृत्यु, आपकी छवि की मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु जो आप सोचते थे कि होना चाहिए। लेकिन उस मृत्यु से सच्ची स्वतंत्रता आती है, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल आपका जीवन उन्नत नहीं करता, वह आपको नया जीवन देता है। तो अब आप जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है तो आप केवल अलग महसूस नहीं करते, बल्कि स्वयं के लिए भी अपरिचित हो जाते हैं। पर असली सवाल यह है, क्या वह वास्तव में आप में प्रवेश कर चुका है, या आपने केवल उसकी उपस्थिति का अनुभव किया है पर उसे अपने भीतर बसने नहीं दिया? यदि आपके भीतर कुछ हिल रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। यदि आप पूरी तरह पवित्र आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बनने देना चाहते हैं, और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे जगाने की जरूरत है। आत्मा चल रहा है, अब बस यही सवाल बचा है, क्या आप समर्पण कर